सभी साथी व्यवस्था बना रखें। माला के साथ में बैठे हुए साथी तालियों की गड़गड़ाहट से साहब का सम्मान में ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच माननीय भजनलाल जाटव जी मंत्री राजस्थान सरकार भी मौजूद हैं। एक बार उनके सम्मान में भी तालियां बजा करके सम्मान करें। मैं हमारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष हितेश राही जी, हंसराज कुमार जी, गोपाल कृष्ण नारोलिया जी, पूर्व कोषाध्यक्ष अश्विनी कुमार जी से निवेदन करूंगा साहब का साफा पहना करके सम्मान करें, स्वागत करें, सत्कार करें। जल्दी आ जाओ। हमारे बीच में पीसीसी के अध्यक्ष मानवर गोविंद सिंह डोटारा साहब भी विराजमान हैं। मैं जेपी असवाल जी, महेंद्र गहलोत जी, विनय महार जी, विस्मय असवाल जी से निवेदन करूंगा वो आए और साहब का स्वापा पहना करके सम्मान करें, सत्कार करें, स्वागत करें। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय भजनलाल जाटव जी साहब भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा सुगन सोकरिया जी से, रामप्रसाद सिकंदर जी से, सज्जन राघव जी से वो आए और साहब का स्वागत अपना करके सम्मान करें, सत्कार करें, स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है, वो भी आपके आशीर्वाद से हुआ है। राजस्थान के इतिहास में अनुसूचित जाति का राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आज तक कोई भी डबल एजी नहीं बनाता। लेकिन साहब आपकी सोच, आपके काम को हम अधिवक्ता साथी सलाम करते हैं। आपकी ही एक देन है। राजस्थान के इतिहास में इस अनुसूचित जाति वर्ग का पहली बार आपकी कृपा से डबल एजी बने हैं। डॉक्टर गणेश परिहार जी साहब, ये आप ही का आशीर्वाद है। आपसे पहले इस राजस्थान में हाई कोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट बेंच जयपुर के अंदर इस अनुसूचित जाति का कोई डबल एजी इनके अलावा कोई नहीं बना है। पुनः एक साथ इस जो समाज के लिए देन दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने, पुनः एक बार मुख्यमंत्री साहब का तालियों की गिड़गिड़ाहट से सम्मान करें। मैं हमारे डबल एजी साहब का सम्मान करने के लिए सुरेश खींची जी, हंसराज कुमार जी, महेंद्र गहलोत जी से निवेदन करूंगा हमारे सभी आए और हमारे डबल एजी साहब का साफा पहना करके सम्मान करें।
हमारा हृदय प्रसन्नता से भर गया है, हमारा हृदय प्रसन्नता से भर गया है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज आपको हमारे साथ पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है, जिन्हें अल्फाजों से प्रकट नहीं किया जा सकता है। हमें इतनी खुशी है, हमें इतनी खुशी है। आदरणीय, आपकी बात, आपके कामों के बारे में मेरे पास में कोई अल्फाज नहीं है। आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति वर्ग पर आपकी कृपा हमेशा से ही रही है, और ये सभी अधिवक्ता आदरणीय अनुसूचित जाति वर्ग के अधिवक्ता हैं। 2005 से अनुसूचित जाति वर्ग के अधिवक्ताओं के एक सोच थी, अनुसूचित जाति वर्ग के अधिवक्ताओं के कल्याण, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विधिक न्याय के लिए एक संस्था का गठन किया। आदरणीय, हमारी ये संस्था राजस्थान की एकमात्र संस्था है जो विगत 9 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड है, और राजस्थान में अनुसूचित जाति वकीलों के कल्याण के लिए और इस जाति वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय और उनको कानूनी जागरूकता के लिए काम करती है। हमारी एक सोच थी, हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सामने हमारे लोगों की जो ये संस्था है उसका परिचय क्यों नहीं कराएं। आदरणीय, हमारा मकसद यही था, क्योंकि आपका लगाव हमारे समाज के प्रति अच्छा है, अच्छा रहेगा। हम ये कामना करते हैं, ये अनुसूचित जाति वर्ग का अधिवक्ता प्रतिबद्ध है और आपके सामने वादा करता है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन और धन के साथ में हमेशा तैयार रहेंगे, एकजुट रहेंगे। और साहब, हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय भजन लाल जाटव साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आप आए और हमारे अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद के रूप में को 2 शब्द कहें सर। कौन जी कौन? आज इस पूरे प्रदेश से आए सभी अधिवक्ता कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महावीर बिंदल जी, सम्माननीय अशोक वर्मा जी महासचिव, पूर्व अध्यक्ष हितेश राय जी, हंसराज कुमार जी, संरक्षण पूरन चंद वर्मा जी, गुरु प्रसाद लखेरा जी, मुकेश सलोदिया जी और मनोज अमरपाल जी, गोपाल कृष्ण नारोलिया जी, रवि मौर्य जी और धर्मपाल बंसीवाल जी, मीनू वर्मा जी, अचल वर्मा जी, नीरज कुमार नैनावत और समस्त कार्यकारिणी और सभी यहाँ पर पधारे पूरे प्रदेश से सभी हमारे अधिवक्तागण। साथियों, जब से राजस्थान की सरकार 2018 से लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी है, तभी से हर वर्ग के लिए जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, आप सब लोग जानते हैं, वो भी अधिवक्ता थे और जिन्होंने किस परिस्थितियों के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक विशाल संविधान, जिसकी पूरे संसार के अंदर चर्चा होती है, भारत का संविधान दिया। वो भी एक अधिवक्ता के रूप में थे। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है अधिवक्ता के नाते, अनुसूचित जाति के नाते, देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
संविधान के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो कोई आज तक नहीं थी। उसमें यह था कि जब तक संपूर्ण लोग, चाहे वो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते, तब तक इनका आरक्षण यथावत रहना चाहिए। साथियों, वो आरक्षण आज तक यदि वो हमारे पास है और आज वकील बन के आए हो, मैं भजनलाल जाटव आपके बीच में गरीब किसान का बेटा विधायक बन के राजस्थान सरकार में मंत्री हूं, यदि आरक्षण में व्यवस्था नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है यहां तक आप और हम पहुंच पाते। और आज 70 साल 75 साल देश आजाद हो गए, भारतीय जनता पार्टी दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अनुसूचित जाति विरोधी पार्टी है। वो हमेशा सम्मान देना नहीं चाहती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि आज राजस्थान की कैबिनेट के अंदर 4 मंत्री हैं आपके एससी समाज से। आप सब लोगों को पता है, यदि पहला सीएस निरंजन आर्य आपके सामने बने हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों के पास में पब्लिक डीलिंग का काम होता है, आपके पास में गरीब किसान, पढ़ा लिखा व्यक्ति सब आपके पास आता है। आप सब लोग जानते हैं किस तरीका से भारत के संविधान को आपको बैक दरवाजे से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो 2024 के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से भारत के संविधान को खत्म किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और बैकडोर से तमाम जो IAS 30 जो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैनात कर दिए हैं, उसमें वही लगेगा जिसमें उसकी RSS विचारधारा की पहचान के होंगे। इसलिए हम सब लोगों को यह प्रण लेना है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़नी है। और आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने, आप समझ सकते हैं पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब को अध्यक्ष बना के जो सम्मान दिया है, इतना बड़ा सम्मान कोई दे नहीं सकता, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और अधिवक्ता हैं आप, हमसे जाता ज्ञाता विधाता हैं, आप सब लोग परिचित हैं। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दलित शोषित पिछड़ों का साथ दिया है, सम्मान दिया है, और जिस तरीके की व्यवस्था इस सरकार में दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि दलित शोषित पिछड़े और जब तक पढ़ लिख कर उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे, भारत का कल्याण नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार किया है। पूरे राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के किए हैं, तो आप समझ सकते हैं पहली क्लास से लेके अब ABCD बोली जाएगी और हमारे जैसे गरीब किसान के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का मौका मिलेगा। तमाम कॉलेजेस खोले गए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को पढ़ा लिखना होना बहुत जरूरी है। इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं, मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के करबट निवेदन है, ऐसी सरकार को हम सब लोगों का मिलकर दायित्व बनता है पुनः 2023 में सरकार लाएं और 2023 में चौथी बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पुनः उस गद्दी पर बिठाएं। आप जानते हैं, और जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान के अंदर जो अन्य दल थे वो वोटों को खराब किया करते थे, परंतु अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास दिलाता हूं, ये समाज, ऐसी समाज, पूरा अनुसूचित जाति समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है और रहेगा। आप सब लोग यहां पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। एक बार मंत्री महोदय के सम्मान में तालियां बजा करके सम्मान करें। हमारे बीच राजस्थान के बहुत ही मजबूत स्तंभ PCC के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब भी हैं। मैं निवेदन करता हूं साहब आए और वकीलों के आशीर्वचन में आप 2 शब्द। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, डबलेजी साहब, हमारे मंत्री महोदय भजनलाल जी जाटव साहब, महावीर जी जिंदल साहब, अशोक वर्मा जी, हितेश राही जी, हंसराज कुमार जी, पूर्णचंद वर्मा जी, गुरुप्रसाद लेखरा जी, मुकेश सालोदिया जी, JP असवाल जी, मनोज जी, गोपाल कृष्ण नारनोलिया जी, तमाम जितने भी पदाधिकारी एसोसिएशन के हैं, वकील साथी हैं, उन सबको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आप सब लोग एक मंच के ऊपर इकट्ठे हुए, आए, सरकार का धन्यवाद दिया और सरकार को दोबारा जिताने का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश में जो प्रदर्शित हो रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, जो पिछड़े लोगों को, एससी के लोगों को जो मौका मिल रहा है, वो मौका नहीं मिलता। और वकील, आईएएस, जज बनना तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा मजबूत संविधान दिया जो देश में नहीं दुनिया में सबसे शानदार संविधान अगर है तो वो हिंदुस्तान का और बाबा साहब का दिया हुआ। मैं खुद वकील हूं, आपका साथी, आपका भाई, और मैं समझता हूं कि वकील जिसका पक्ष लेता है, जिसका वकालतनामा ले लेता है, उसके बाद में शानदार उसकी पैरवी करता है। मारवाड़ी में भी बात तो बाकी भाई ऐसी, जक्के को वकील बन जावे और वकील, मुख्यमंत्री जी फीस कम ले चाहे ज्यादा ले, वकील वकील वह वो 32 पैरवी करे। अब बात अभी की कड़ा है कि जेब में दिखे 500 का तो 500 का ले ले, 100 का दिखे 2000 का, बीच में 5-7 एक साल लिया मोदी जी उठा लेगा। लेकिन वकील की एक खासियत वह साहब, वकील वकालतनामू 1 रुपये में दे दे, चाहे 1 लाख में दे दे, चाहे 1000 में दे दे, वो बेई पैरवी करे जबकि 1 रुपया वाली करे, बे लाख के लाख वाली करे जी 1 रुपये की आकाश है। और वकील एक ही है कि कौम है कि वकालतनामू दे दे भी के बाद के मायने दूसरी पार्टी चाहे भी सोने बराबर तोल दे वो भी करने कौन जाए। वकील एक ही है कि चीज वह, मुख्यमंत्री जी थे मारे से खाली पर साइन कराओ तो मैं को नहीं करा, लेकिन वकील करावा तो अपन करना पड़ा। खाली पन्ने पे साइन कराने का देश में, दुनिया में अगर कोई काबिलियत रखता है, कोई हुनर रखता है और कोई विश्वास रखता है तो वो वकील कौम है। समाज भी आप पर विश्वास करे और समाज ने न्याय दिलावा को काम भी करे। एक अलग बात है कि देश की आजादी के मायने जितना भी कांग्रेस पार्टी का महापुरुष व्याज का लोग व्याप है, अधिकतर वकील, और आपको घर देखियो नहीं, बाहर देखियो नहीं, देश के लिए, देश की आजादी के लिए आपका प्राण न्योछावर कर दिया। आज जरूर थोड़ी बहुत वकील की इमेज पर फर्क पड़ा है, आप मानो चाहे मत मानो, वकील की इमेज है तो वो सफल वकील है। और वकील की इमेज तजी जद्दी बने जब वकील ईमानदारी से आपके क्लाइंट की पैरवी करे, कानून को अध्ययन करे और कानून के मुताबिक आग लेने, आखिरी दम तक न्याय दिलाने की चेष्टा करे। आज खुशी है कि अत्ता लोग इस तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देवा के लिए 5 साल में जो काम करो भी के लिए आया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी कोई कमी को नहीं छोड़ी। SC ST को बजट बढ़ाणु, पिछले कार्यकाल में 8 से 13 में बाबा साहब के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी खोली, बीजेपी वाला बंद कर दी। दोबारा मुख्यमंत्री जी आया तो क्या भाई बिल्कुल बात खुलेगी, बाबा साहब भी राजगढ़ अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। एक संकल्प के साथ में काम करियो है। मैं समझूं कि जी सरकार था का आशीर्वाद से बनी। SC का लोग साहब इक्के दुक्के की तो मैं सौगन को नहीं खाऊं,
बाकी कांग्रेस ने वोट देवे, कांग्रेस बाके कारण से एससी नींव को पत्थर हुए कांग्रेस के लिए। जद भी एससी ने संभालबा में मालोगा से चूक हुई है, जद चाहे देश में चाहे स्टेट में कांग्रेस को राज गयो है। मेरे एक वाक्य याद है, 72-28 को झगड़ो चाल रहे हो ना, चाल रहे हो बी के मायने कई आईआर साइन कराता, 72 वाला करो 72 वाला कराता, 28 वाला करो 28 वाला कराता, 8 से 13 में चालियो ने। मेरे कन पेनू मेलियो और ये मेलियो जी वो तो देखता ही साइन कर दे सी। मैं क्यों भाई, मने मेरा घर का वकील बनाया है, मैं वो पाप करूंगा नहीं। मैं 72 के पक्ष में साइन करूं को नहीं, 72 आपकी बात करे, 28 आपकी बात करे, मैं बाके सागे हूं जगह वास्तव में जगह ने आरक्षण मिलियो है, बाके आरक्षण को लाभ बन पूरा मिलना चाहिए। और बी कारण से जब चुनाव याने जना 21 ही जीत्या, लेकिन मुख्यमंत्री जी गोविंद डोटासरो तो जीत रहा हो। इसलिए मैं तो भाई रे, मेरी सीट रिजर्व ही पहली, और रिजर्व के बाद में रिजर्व इसलिए ही कि ज्यादा एससी है और जनरल हुई, और मेरी सोच और मेरा जो आप लोगों से लगाव भी के कारण से मैं एमएलए जीत्यो, लगातार 3 बार एमएलए बन गो। तो इसलिए एससी के लोगों ने मैं सब बहुत भली बात जानू, कौम है तो बा एससी, और बा इसलिए है कि बाकी हकीकत जाने कि अगर पावर में आएगा रा को मौको लागो तो सबसे पहली आरक्षण की छान उड़ावला है। सबसे पहली आरएसएस को अगर मौको लागो तो सबसे पहली रिजर्वेशन की छान उड़ाऊंगा, आज सोच लीजिए। इसलिए यहाँ को मौको आवे ही नहीं, और आपा दोबारा काम जोरदार ही सारो काम हुए है। तो मैं तो एक ही आपसे निवेदन करूं कि आपा ने सबने लाग, और कांग्रेस पार्टी जो कि देश ने आजादी दिलाई, और कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकतर राज करायो, सत्ता में लाया, भी के मायने आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भी भूमिका ने याद करते हुए दोबारा कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में लाओ, और 2024 में मोदी ने दिल्ली की तख्त से हटाओ, वो नारा होना चाहिए। आप सब लोग आया, अच्छो लाग्यो, कद भी आओ, दिन में आओ, सुबह आओ, शाम का आओ, उबाड़ो काम कराओ। और अब का मुख्यमंत्री जी काम करवा में कोई बाकी को नहीं छोड़ दिए रे भाई, कोई छोड़ी है के कमी? अब आपा छोड़ना लगे कमी होगो साहब, मुख्यमंत्री जी काम होगो। वकील की तो खासियत तो है, फीस ले ले भी के बाद के मायने मरबो मांड दे आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है ना, जिताबा के लिए मरबो मांड दे, मजिस्ट्रेट से भी लड़ लिया को नहीं आपा। तो बात है, इसलिए थे माँ का काम मोकला कराया है। इसलिए मैं तो आके सागे हूं, वकीलों के सागे, मैं वकील थाने दोबारा सत्ता में लाबा में कोई कमी नहीं छोड़ांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब हम बाबा साहब के चित्र के सामने हैं, आपके आशीर्वाद से यहाँ हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, जो वर्तमान में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द को संविधान के प्रियम्बल में से हटाया है, उस पीड़ा को हम भी पहचानते हैं और वादा दिलाते हैं, इन सब का विश्वास साथ कांग्रेस के हाथ। ऑनरेबल, हाउ फाइंड ए न्यू लाइट। आदरणीय, आपसे हमें एक नई उम्मीद की रोशनी जो हमारे चेहरे पर चमक आई है, आपकी वजह से आई है। ऑनरेबल, आपसे एक निवेदन है, अनुसूचित जाति समाज आप पर पूरा विश्वास करती है और ईमानदार मेहनत का समाज है, और
ये भी जानती है, उसने कभी मांगा नहीं है लॉर्डशिप, लेकिन सर आप लेकिन रोज मेहनत करके मजदूरी मात्र का पैसा ले जाकर के अपने परिवार का पालन करते हैं। समाज की पीड़ा भी इनके सामने है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को समाज में फैलाने के लिए हमने एक संस्था बनाई है। आदरणीय आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि उस संस्था के लिए इस जयपुर में आपके रहमो करम से, आपके आशीर्वाद से यदि जमीन हमें मिल जाती है, हम वादा करते हैं हम आपके हैं, आपके रहेंगे। सर एक मेरा निवेदन और है, बाबा साहब के विचार वाले लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार उनको बोलने के साथ उनको लागू भी किया जाए। लॉर्डशिप मेरा आपसे एक निवेदन है, राजनीतिक नियुक्तियों में इस आदरणीय 95% ये समाज आपके साथ है, साथ था और साथ रहेगा, हम विश्वास दिलाते हैं। आदरणीय पुनः निवेदन है, मान्यवर पूरी समाज, मान्यवर आपने दुआ भी दी है, दवाई भी दी है। आज कोई मरीज बेबस नहीं है, आज कोई समाज बेबस नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसा आशीर्वाद आपसे मिल जाए। दोस्तों एक बार पुनः तालियों से स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान के जन जन के लाडले हृदय सम्राट जननायक आदरणीय माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए आशीर्वाद दें। बैठे बैठे आप लोग। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव साहब, महावीर जिंदल जी अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संघ, डबल एजी साहब गणेश परियार जी, हितेश जी पूर्व अध्यक्ष, बाबूलाल बैरवा जी, अशोक वर्मा जी, तमाम यहाँ पधारे हुए अधिवक्तागण, मुझे खुशी है कि बाबा साहब के नाम से आपने अधिवक्ता संघ बनाया। सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री निवास पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि सरकार की सोच क्या है, हमेशा हम लोगों ने प्रयास किया किस प्रकार से गुड गवर्नेंस दें। अगर सुशासन मिलता है, योजना लागू होती है, बजट में घोषणा होना एक बात है, लागू होना बिल्कुल दूसरी बात है। हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से खाली घोषणा नहीं करी बल्कि लागू भी की है। अभी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, आज़ादी के बाद पहली बार 9 मंत्री SC/ST के बने, 9 मंत्री बने। और मैं देखता हूँ 50 साल से 80 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया था, 80 में, उस बात को 42 साल हो गए, 43 साल हो गए। एक राज्य मंत्री हुआ करते थे, आज 9 मंत्री बनना मायने रखता है। भजनलाल जी और विभाग देखिए आप, ऐसा नहीं कोई खाली फॉर्मेलिटी कर दी हो। विभाग भजनलाल जाटव PWD मंत्री, ममता भूपेश महिला बाल विकास, टीकाराम जोली जी सामाजिक न्याय, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन, प्रसाद लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री PWD मंत्री, महेंद्र मालवीय जी इरिगेशन मिनिस्टर, रमेश मीणा जी रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है।
अर्जुन बामनिया जी टीडी मंत्री और मुरलीलाल मीणा जी एग्रीकल्चर मार्केटिंग मंत्री। कहने का मतलब ये समय के साथ साथ में और हम लोगों ने प्रयास किया किस प्रकार से जो कांग्रेस की मूल नीति है आज़ादी की पहले से, आज चाहे सरकार हमारी नहीं है अलग बात है, पर जो सरकार में बैठे हुए हैं इनको पूछो, अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं बनाता इस प्रकार से जहाँ लोकतंत्र हो, समानता का अधिकार हो सबको, तो आप बताइए आप प्रधानमंत्री कैसे बनते? लोकतंत्र काम रखा कांग्रेस ने, लोकतंत्र यही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के ज़माने से जो फैसला किया कि इस देश में लोकतंत्र कायम होना चाहिए, सबको एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एक वोट का अधिकार का सबसे बड़ा लाभ किसको मिला? हम लोगों को मिला। अगर एक वोट का अधिकार नहीं होता तो गरीब को कौन पूछता? आज तो प्रधानमंत्री को ही, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। बुजुर्ग कोई है तो पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे वो ओबीसी का कोई हो। ये सम्मान देने की बात है। ये सम्मान दिया तो कांग्रेस ने सम्मान दिया है, इसलिए सम्मान दिए नहीं है, सम्मान को कायम रखा है। आज़ादी के बाद में 70 साल तक आप देखिए लोकतंत्र को कायम रखा। क्या सरकार बदल गई है? वो काम भी कांग्रेस ने किया है। त्याग की, बलिदान की लंबी कहानी, जेलों में बंद रहे, लाठें खाई, गोलियां खाई, सब कुछ हुआ और हमेशा से ही और होना भी चाहिए। सामाजिक न्याय इसे कहते हैं। सरकार किसी पार्टी की हो, सोशल जस्टिस करना उसका कर्तव्य है, कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं। आज हमने महंगाई रात शिविर जला दिए, कोई ऐसा नहीं है। हमारा फर्ज बनता है महंगाई है तो गरीब को राहत मिले, और राहत मिलेगी ज़्यादा फायदा किसको होगा? दलित वर्ग को होगा, कि ज़्यादा गरीब वो लोग हैं, दलित है या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और शानदार तरीके से हम लोगों ने फैसले किए, उसका लाभ मिला है। कई फैसले क्रांतिकारी भी हमने किए हैं। ये अलग बात है कि आज हाईकोर्ट जजेस होने चाहिए दलित वर्ग के लोग। मुश्किल से मीणा साहब एक बने, अभी जज बने अभी एसटी के। हम चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें। डबल साहब, परिहार साहब बने हैं। अभी बता रहे उत्तर भारत में पहला डबल एजी बना हूं। पहला एजी, डबल एजी बना हूं। ये क्यों? हर राज्य में क्यों नहीं है? हर राज्य में क्यों नहीं हो? एक साथ ही क्यों नहीं हो? कहने का मतलब कि अब चीफ सेक्रेटरी बनाया हम लोगों ने आर्य जी को। आज़ादी के बाद पहला चीफ सेक्रेटरी बना है दलित वर्ग का। बना नहीं है, 10 सीनियरिटी को ढाक करके बना है। मेन बात वो थी। उनसे ज़्यादा सीनियर 9 लोग थे, 10 लोग थे। सीनियरिटी को एक तरफ रख करके उनको मौका दिया गया। इस बात का महत्व है, बड़ा महत्व इस बात का है। तो सरकार की जहन में है किस प्रकार से हम लोग वो फैसले कर जो आपको लाभ पहुंचा है। अब आप बताइए, एक कानून बनाया हम लोगों ने। कानून तो कई बनाए हैं। राइट टू हेल्थ बना दिया कानून। देश में, दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा, सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने का कानून बने। 25 लाख का इंश्योरेंस हो। जिनको लाभ मिलता है वो जानते हैं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इलाज फ्री हो रहा है। मकान बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं। मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। किसानों के लिए कानून बना दिया, कुड़क जमीन नहीं हो पाएगी, आयोग बनेगा, उसके लिए हाईकोर्ट जज बनेगा। तो 50 फैसले हमने गिग वर्क्स का एक्ट बना दिया हम लोगों ने। वो अभी तक लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि नया एक्ट बना है। लाखों लोग उसके अंदर है जिनको सिक्योरिटी कुछ नहीं थी।
आप वकील लोग, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 5-7 दिन पहले आर्टिकल आया था, मिस्टर मैथ्यू है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा उसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो गिग वर्कर का मतलब है आजकल जो नया 15-20 साल से चलन हुआ है, जोमेटो और ये ओला, उबर, ऐसे लोग जो काम करते हैं, सर्विस डिलीवरी बॉय होते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कानून बना के हमने उनका वेलफेयर बोर्ड बनाया पहले, अब कानून पास कर दिया। उस आर्टिकल में लिखा राजस्थान गवर्नमेंट जो कानून बनाया है वैसे कानून केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए अलग अलग राज्यों में, और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। वो लिख रहा है कि दुनिया के और देशों में बनना चाहिए। राजस्थान को कोड करके लिखा है। ऐसे कई कानून हमने पास किए। तो ये जो कानून बने हैं, मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग तो वकील समुदाय के हैं, कि कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग फैसले करने में, लागू करने के अंदर। अभी हमने एक कानून बनाया, SC/ST का जो बजट होता है पास होने के बाद में SC/ST में खर्च होगा, ये कानून पहली बार बना है। बड़ा बजट में घोषणा होती, पैसा और कहीं खर्च होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च हो जाता। अब SC/ST के बाद SC/ST में खर्च होगा, ये कानून कोई मामूली बात नहीं है। और विकास कोष के लिए पहले मैंने कहा 500 करोड़ रुपये कहते हैं SC के, 500 रखे थे ST के। अब हमने कहते 1,000 करोड़ कर दिया SC/ST के कल्याण के लिए। एक और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो साथी आते हैं हमारे दलित वर्ग के, प्री बजट मीटिंग हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल यहाँ तो बैठे नहीं होंगे, वो पैरवी करते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा बना हुआ है दलित वर्ग का बना, दलित वर्ग का बना। इंडस्ट्री लगाने वाले दलित वर्ग हैं, उनको अलग से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हम लोग प्रोत्साहन देते भी हैं। पर अभी जो एक हम लोगों ने योजना बनाई बिजनेस लगाने के लिए, अंबेडकर SC/ST उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना अलग बनाई गई SC/ST के लिए। अब इंडस्ट्री में नहीं आया, उसकी मर्जी है, आएगा तो उसको लाभ मिलेगा। 2 करोड़ रुपये करोड़ तक की जो सब्सिडी है, उसकी कैपिटल सब्सिडी है 2 करोड़ रुपये तक की, और 25 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान भी है, ऐसी स्कीमें भी हैं। ऐसी कई स्कीमें मेरे पास है। बालिकाओं स्कूटी की बात भी है, छात्रावास बने, अनुपति योजना में 30,000 बच्चों की कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग। कोचिंग फीस इतनी ज़्यादा होती है, हर एक वर्ष की बात नहीं होती, लाख रुपये 50,000 लगती है। 30,000 बच्चों को सरकार कोचिंग करवा रही है, उसमें मैंने SC/ST OBC का भी आरक्षण कर दिया, उसके अंदर आरक्षण कर दिया। 500 बच्चों को भेजें विदेश पढ़ने के लिए। मैं चाहूँगा हमारे दलित वर्ग के बच्चे भी आगे आएँ। और मैं उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब गए थे विदेश पढ़ने के लिए, बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने भेजा भीमराव अंबेडकर नाम के छात्र को। आज वो संविधान निर्माता बन गए। 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं, 2-3 तक स्कीम उसके अंदर है। आप बताइए, वो 500 बच्चे प्रतिवर्ष जाएंगे, उसमें कई साइंटिस्ट बन के आएंगे, कि टेक्नोक्रेट बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पर जो मानव संसाधन बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो देश के काम आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकारी स्कीमें शानदार है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमने कहा है। आप देखते हैं फिर भी कई घटनाएं होती हैं। घटनाएं होना एक बात है, घटना तो हिंदुस्तान में कहाँ नहीं होती है, पर कार्रवाई जो राजस्थान में होती है हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। आप तो वकील लोग हैं। FIR कंपल्सरी करना, आप वकील बैठे मेरे सामने, ये कितना बड़ा फैसला है, हिंदुस्तान में कहाँ पर है। थानों से भगा देते लोग गरीबों को, दलितों को। आज हिम्मत बढ़ गई है दलित वर्ग के, OBC लोगों की, गरीब आदमी जाने की थाने के अंदर, मेरी FIR लॉन्च करनी पड़ेगी इसको।
कंपल्सरी करना बड़ा फैसला था। मैंने कहा संख्या बढ़ेगी, उनकी हमें परवाह नहीं है, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और आप देख लीजिए, SC/ST एक्ट के अंदर जो है 51% मामले जो है कोर्ट में आते थे, वो 156(3) से दर्ज होते थे। कोर्ट में जाओ, दर्ज, आप तो वकील लोग हो, मालूम आपको। 15-16 के अंदर SC/ST के जो मुकदमे आए हैं वो आए हैं 51% सिर्फ कोर्ट के आदेश से आए हैं। तब पुलिस जाके तफ्तीश करती है, आपको मालूम है, 156(3). अब आप बता दीजिए, हमारे FIR कंपनी करने से 51% से सिर्फ 10% रह गए। 10% मुकदमे आते हैं कोर्ट आदेश से। गाड़ी कम भरेगी, फीस आपके कम आएगी। अगर ये जो संबंध नहीं लगेगा तो वकील के पास कैसे आएगा फरियादी। पर कोई बात नहीं, इतना आप क्या कर लीजिए, न्याय मिलना सुनिश्चित होना बड़ी बात है। न्याय मिलना सुनिश्चित होना बड़ी बात है, जिसके लिए आप हम सब लोग प्रेरणा से रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, आपको हम सब मिलकर के चाहेंगे सुशासन दें। आज राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में आ गया है। अब कई राज्य में जाओगे, OPS भी क्यों नहीं हो कर्मचारियों की, OPS, RGSS स्कीम है मेडिकल के, उनके लिए सारी हमारी योजनाएं, इतनी अच्छी योजना बना दी हम लोगों ने, गारंटी दे दी हम लोगों ने, 10 गारंटी दे दी। अभी जो 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात भी की हम लोगों ने करी है। दबाव पड़ा केंद्र सरकार पर, हमने 500 किया, उनको 200 रुपये कम करना पड़ा, केंद्र सरकार को कम करना पड़ा। हम कहते हैं 500 हमने दिया, 500 आप लोग क्यों नहीं करते हैं? स्कीम आपकी है, प्रधानमंत्री खुद की स्कीम थी उज्ज्वला योजना। अगर 1150 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने 500 रुपये किए हैं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, केंद्र को चाहिए कम से कम इस योजना के लिए 500 योजना करें सबके लिए, गरीबों के लिए। ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा गरीब को होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी तमाम योजनाओं की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। कानून ऐसे ऐसे मैंने बनाए हैं जिसकी चर्चा हो रही है। आने वाले वक्त के अंदर सरकार बदलती गई, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पिछली गवर्नमेंट बदल गई हमारी, उसके बाद में आप देखिएगा रिफाइनरी जो थी 38,000 करोड़ की योजना थी, 5 साल से काम रोक दिया पिछली सरकार ने। आज वो 38,000 की बजाय 72,000 करोड़ में बनेगी रिफाइनरी, 72,000 करोड़। आप सोच लीजिए किसका नुकसान हुआ है। हम काम नहीं रोकते हैं। ERCP है, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उनकी योजना बनाई गई थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, हमारी मांग है, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, पर रोक हम नहीं रहे उसको। पहले 7,000 करोड़ रुपये दिए, अब 14,000 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन किए उसकी योजना के लिए। ERCP 13 जिले की योजना जो है, पानी मिलना चाहिए लोगों को। तो कहने का मतलब कि हमारी गवर्नेंस, हमारी सोच से जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट की है। माहौल ऐसा बन गया राजस्थान के अंदर, आप भी महसूस करते होंगे। वैसे तो माई बाप तो पब्लिक होती है, वो चाहती वो सरकार बनती हुई इस पार्टी की, पर इस बार ऐसा लगने लग गया हमें, कहीं जाते हैं, उड़ते बैठते हैं, पब्लिक रेस्पॉन्स मिलता है कि इस बार हो सकता है सरकार लोग रिपीट करे, ये मान बन रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि सरकार बन सकती है, तो आगे वाले बन सकती नहीं, बन रही है, ये माहौल बन गया रहता है। और आप में जो उत्साह में देखता हूँ, और अध्यक्ष जी कह रहे थे आपको, ये चुनाव जो है हम लोगों को नहीं लड़ना है, चुनाव आपको लड़ना है, दिमाग में रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से आने वाले चुनाव के अंदर भी रिकॉर्ड बनेगा, सरकार रिपीट होगी। तो दिमाग में रखें, आपके हितों की रक्षा करने का हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। दिमाग में रखें आप लोग।
यही बात कहता हुआ मैं आपके अध्यक्ष जी को, डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब पधारे, आपसे बातचीत हुई, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः माननीय सम्मानीय जी के तालियां बजा करके स्वागत करें, सम्मान करें। मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब को मोमेंटो दे करके स्वागत करें, सम्मान करें, सत्कार करें। महासचिव महोदय, कोषाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी। मैं संस्था के महासचिव अशोक वर्मा जी से निवेदन करूंगा, आप आए और धन्यवाद स्वरूप दो शब्द बोले आदरणीय अशोक वर्मा जी। जय भीम। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिल से आभार प्रकट करता हूं, दिल से सम्मान देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अधिवक्ताओं को समय दिया। और एक लाइन श्री मुख्यमंत्री जी की याद दिला दूं आप सबको। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देता देता। तो हमने आप सभी के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, हमारी छोटी सी मांग है, उसके ऊपर ध्यान दे लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आप सभी लोग उपस्थित हो, आप सब लोगों ने भी सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।